सवितरुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नआशुभ। ओम। यज्ञ में उपस्थित यजमान जी और ब्रह्म देवता जी, ब्राह्मण, एक विषय पर मैं केवल चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ज्ञान तो हम सबके पास बहुत है, जितने भी हम आगे लोग हैं सबके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, विद्या है। एक मैं गूगल कर रहा था, मैंने देखा कि बैंकों के अंदर 83,000 करोड़ रुपया लावारिस है। ठीक है जी, यानी कि 830 करोड़ अरब रुपया बैंकों के अंदर लावारिस पड़ा। अच्छा एक बार बताओ, अगर वो लावारिस पड़ा है तो वो किसी उपयोग का है? किसी उपयोग का नहीं है। भाई ऋषि दयानंद की एक शैली थी कि वे प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही अपनी बात को रखते थे, जिससे कि हमारे बात जो है वो जल्दी समझ में आए। तो इसलिए आप ये मत समझना कि मैं आयु में कम हूं, आप आयु में ज्यादा है, तो इस चीज को अपने उसके ऊपर मत लेना, अभिमान के ऊपर। मैं तो केवल इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं कि कुछ विद्या जो व्यवहारिक विद्या है वो हम जान सके। तो इतना पैसा जो पड़ा है, क्या वो किसी उपयोग का है? नहीं है। अगर वो पैसा दान में या कहीं किसी अच्छे कार्य में लगे तो उसका उपयोग है या नहीं? उपयोग है। उससे क्या है कि जैसे आप आर्य समाज है, आर्य समाज के अंदर अगर वो इतना पैसा लगा दिया जाए तो आर्य समाज बहुत तेजी से कार्य कर सकता है। तो ये मैंने क्यों एक उदाहरण लिया, मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम यज्ञ में यज्ञ करते हैं, ठीक है जी, नित्य कर्म है ये हमारा। स्वाध्याय भी हम करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। आगे अगर और बढ़ जाए, जैसे कि स्थूल रूप में हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, उसके आगे फिर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, क्योंकि वो वेद के बारे में बताती है कि वेद में क्या है। उसके आगे फिर दर्शन है, वो दर्शन आपको और सूक्ष्मता की ओर लेकर जाएंगे। वो बताएंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और प्रकृति क्या है। तो जब हम स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं तो उतना ही उतना हम विद्या की ओर ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। जो ईश्वरीय ज्ञान है वो हमारे अंदर ओतप्रोत होना प्रारंभ हो जाता है। अब क्या है कि संसार में सब एक जैसी बुद्धि के नहीं हो सकते, सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग बुद्धि का स्तर है। तो वहां पर जिस प्रकार का हो उस प्रकार का विचार हम रख सकते हैं। अब जैसे हमने यज्ञ आदि में या हमने घर में बैठ के स्वाध्याय करा, तो स्वाध्याय केवल पढ़ना मात्र नहीं है कि हमने पढ़ लिया और हम ही ने सुन लिया, क्योंकि हम उस स्थूल विद्या को जानते हैं। तो ये तो एक प्रकार से ऐसा हुआ। हाँ जी, ये तो एक प्रकार से ऐसा हुआ कि जैसे कि आपने विद्या ले ली और आप अपने साथ लेकर उस विद्या को चले गए, क्योंकि देखो जो भी इस संसार में आया वो जाएगा अवश्य, ठीक है जी। कोई आगे कोई पीछे, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, लेकिन विद्या को हम अपने साथ लेकर चले गए तो उससे क्या होगा? एक विद्यावान व्यक्ति की कमी होगी संसार के अंदर। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो अपराध है वो 10 गुना और बढ़ गया। तो जब हम विद्या को लेकर, जब इस सत्याप्रकाश को पढ़कर जब हम अन्य हिंदुओं को बताएंगे जिनके पास वो बुद्धि विवेक नहीं है, वो फंसे हुए हैं मूर्ति पूजा में, कहीं केस में, पाखंड में, आडंबर में, तो जब हम उन्हें बताएंगे तो हमारी बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी? बताओ जी। बढ़ोतरी होगी ना। यानी कि जो विद्या है वो उसी बैंक के पैसे के अनुसार लगा दिया गया समाज के अंदर। तो हमने जो विद्या ली, तो आगे ऋषि दयानंद ने ये थोड़ी कहा था कि आप लेकर घर में बैठ जाओ, आप अन्यों को बताओ। हमें तो पता ही है। हम इतना कर सकते हैं कि जैसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, आगे फिर इसमें मुक्ति विषय है, हम मुक्ति की ओर बढ़े, हम दर्शन आदि का स्वाध्याय करें, जिससे कि क्या है कि जो स्थूल विद्या है वो सूक्ष्मता की ओर हमें लेकर चली जाए। ठीक है जी। हम अपने लिए इतना कर सकते हैं, विद्या की बढ़ोतरी नित्य प्रति करनी चाहिए, लेकिन जो संसार में भी स्थूल विद्या को नहीं जानते उन लोगों को हम इस स्थूल विद्या को दें, जिससे कि वो भी सूक्ष्मता की ओर बढ़े, अपने अपराधों को, अपने दोषों को वो स्वयं दूर करने का प्रयास करें। अब इसमें 2 चीज आती हैं, एक तो अविद्या और एक अविद्या। अविद्या क्या है?
वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, सॉरी अविद्या, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व यानी कि अपने आप को वृत्तियों के समान समझने लग जाना, यानी कि शरीर, ये समाज, यार समाज, यो देश, यो जो पद है, यो मेरा है, ये मैं हूं। कहाँ हो? पिछले जन्म में तो कहीं और थे, अब इस जन्म में यहां हो। तो मूल क्या है? आत्मा। और विद्या क्या है? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, यानी कि अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, आत्मा को जान लेना कि मैं तो आत्मा हूं। तब आप किसी भी चीज को पकड़ोगे नहीं, आप बंधन रहित हो जाओगे। अब जैसे कि यहां भी ठीक है, आर्य समाज में पद मिला, मुझे मिला, लेकिन मेरे अंदर जो मुझे लगता है कि मैं पद लेके करूंगा क्या? जो कार्य मैं स्वतंत्र रूप से कर सकता हूं वो बंधन नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो हमें सबको ये विचार करना चाहिए नित्य प्रति, जो यम नियम है उनका आचरण हमारे अंदर हो। तो जब यम नियम अपने अंदर आचरण में आएंगे तो आप लोगों को बताओगे कि भाई यम ये है, नियम ये है। अच्छा, खाली शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम खाली रहेंगे तो शैतान नहीं सुधरेगी। तो इससे बढ़िया है ना कि समाज में उतर के हम काम करें, हम एक हिंदू को डेली बताएं, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा? आर्य निर्माण होगा, आपके पुण्य कर्म जुड़ेंगे आपके साथ, ठीक, क्योंकि पुण्य कर्म ही आपको अगला जन्म या मोक्ष दिलाएंगे, जो कि ज्ञान पूर्वक कर्म हो। ज्ञान ही मोक्ष दिलाता है, ठीक है। और कोई वस्तु मोक्ष नहीं दिला सकती। आप हर जन्म में धक्के खाओगे, दुख झेलोगे, क्योंकि ये जन्म मरण क्या है? ये दुख है, ठीक है जी। ये दुख का हेतु है, दुख का कारण है। तो आपको इससे निकलना है। आप आर्य समाजी हो, लेकिन आप संसार में अलग क्यों नहीं दिखाई देते? कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम विद्या से दूर हो रहे हैं। हम वही बैंकों में पड़ा हुआ पैसा है जो कि लावारिस है, हम अपना उपयोग नहीं कर रहे। जो हमने सत्याप्रकाश पढ़ा, हम कितने लोगों को बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा आपको रहना चाहिए, ये मूर्ति पूजा। क्यों हम घबरा गए कि हिंदू नाराज ना हो जाए? अरे वो तो नाराज होगा ही होगा, नहीं। एक दिन ऐसा है कि जब पहली बार हम चलते हैं तो समाज में हमारा विरोध होता है। फिर कुछ समय बाद जब हम चलते रहते हैं तो वही समाज न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है जी। और फिर जब हम और चलते रहते हैं तो वही समाज हमारा साथ देना शुरू कर देता है। वो कहता है कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम किस लिए आए? अच्छा काम तो कर ले भाई, ठीक है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पा रहे, लेकिन कम से कम अच्छे काम तो करके चले जा कि इतिहास में हमारा नाम हो। तो हम तो आर्यों के वंशज हैं, राम और कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण के बारे में आप देखो कि कृष्ण कहीं का राजा नहीं बनना चाहते थे, ना बने अपने जीवन काल में। उन्होंने कभी किसी का मतलब जो है किसी देश का राजा नहीं बने, किसी नगरी का राजा नहीं बने, कहीं का राजा नहीं बने, लेकिन फिर भी वो पूज्य थे। संसार में सब राजाओं से पूछते थे उन्हें, क्योंकि वो योगियों के राजा थे। तो योगियों के राजा बनो ना। राम और भरत दोनों कह रहे कि भाई मुझे जो है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि राज व्यवस्था में पला बड़ा हो और वो 14 वर्ष का वनवास झेल रहा है, ठीक है जी, और वो खुशी से। तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। आज हमारे पास ये वस्तु है, नहीं है, तो क्या फर्क पड़ गया? मुझे बताओ क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं, खामा की लड़ाई है। तो मैं तो ये कहूंगा, एक होके आर्य समाज को बढ़ाओ। मुख्य तो यही प्रवचन है, यही भाषण है, यही सब कुछ समझ लो, ठीक है ना जी। और जो हमें कर्म ऋषिदान ने कहा था करने के लिए, जो कार्य कहा था, उस कार्य को हम करें। आर्य समाज का निर्माण भी इसलिए हुआ कि उनका जो अधूरा कार्य है वेद का, वो हम कर सकें। आपस में लड़े कोई बात नहीं, लेकिन कर्म कार्य जरूर करें, क्योंकि दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इससे बचें। धन्यवाद। परमात्मा के, आत्मा के और समाज के ऊपर बहुत सरल